हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीला देवी। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, अगर किसी के पास गुरु नहीं है, अगर कोई भगत है, साधक है जो मंत्रों का जाप भी कर रहा है लेकिन गुरु नहीं है, गुरु विद्याएं नहीं पता होंगी उसको, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो टाइम टू टाइम अपने ऑरा को क्लीन करता रहे, अपने ऑरा को साफ़ करता रहे। एक ऑरा होता है अंदर से भी, जो चक्र होते हैं हमारे साथों, उसको भी क्लीन करना ज़रूरी है, और एक ऑरा हमारा होता है बाहर से, ठीक है, उसको भी हमको क्लीन करना चाहिए। कुछ यहाँ पे चीज़ें बता रही हूँ, जो लोग ऑरा क्लीन नहीं करते आए हैं अब तक, उनको ये डिफ़िकल्टीज़ होगी ही होगी। मैं लक्षण बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर ये लक्षण आपको प्राप्त हो रहे हैं तो आप ऑरा क्लींजिंग में लग जाइए। इसमें से कुछ प्रोसेस मैं आपको भी शेयर कर दूँगी कि कैसे आपको अपने ऑरा को क्लीन करना चाहिए। आप जिस घर में रहते हो और उसी घर में आप साधना करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो वहाँ पे भी आपको क्लीन करना ज़रूरी है। नहीं तो ऑरा भी आपके जो आपके घर का ऑरा होता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ लक्षण मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप लंबे समय तक अपने ऑरा को क्लीन नहीं कर रहे हो, तो पहला लक्षण आपको मिलेगा कि आपके माइंड में अच्छे के साथ बुरे विचार आने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों इतनी पूजा कर रही हूँ, सब कुछ वेस्ट है, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, फिर कल करने का टाइम आएगा तो नहीं हो पाएगा, फिर परसों कर लेंगे। ऐसा आपके माइंड में थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आपके माइंड में गलत विचार आ रहे हैं, तुरंत आपको बिना समय बर्बाद करे अपने ऑरा को क्लीन करना है। दूसरी चीज़ है, घर के अंदर बहुत ज़्यादा सबका जो मन है बहुत ज़्यादा बदलेगा। आज वो बोलेंगे कि, जैसे छोटी सी चीज़ बता रही हूँ, आज वो बोलेंगे हमें यहाँ जाना है, ये खाना है। 1 घंटे के बाद वो अचानक से गुस्से में आ जाएंगे, फिर बाद में फिर वो शांत हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि इंसान चाह क्या रहा है या आप भी क्या चाह रहे हो, क्योंकि आपका भी बहुत जल्दी से जो आपका मूड है, जो आपका दिमाग है, जो आपकी भावना है, वो चेंज होती जा रही हैं। जो इतना पॉजिटिव रहता था साधक, अचानक से नेगेटिविटी के कांटेक्ट में आएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो मन है, उसका जो विचार है, टाइम टू टाइम नेगेटिव होते चले जाता है, ठीक है। आपके सारे काम धंधे जो होते हैं वो देखोगे कि धीरे धीरे स्लो हो गए हैं, बंद नहीं हो गए हैं, स्लो हो गए हैं। इसका क्या मतलब होता है, अगर आप ऑरा को क्लीन नहीं कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो जो मंत्र की आप जाप करते हो या आप पूजा पाठ करते हो, आपके साथ शक्तियाँ चल रही हैं, तो आपके साथ नेगेटिविटी भी चलना शुरू कर देती हैं। भोलेनाथ जी के साथ, हमारे सारे देवी देवताओं के साथ, सिर्फ हनुमान जी को छोड़कर सब किसी के साथ सेनाएं में भूत प्रेत ही हैं। तो जब भी आप किसी देवी या देवता को इन्वोक कर रहे हो, यानी जगा रहे हो या जागृत कर रहे हो जाप करके, तो आपको ये फील होगा कि वहाँ पे आपको नेगेटिविटी का एहसास पहले होना शुरू हो जाएगा। आपको नींद में कुछ ब्लैक शैडो दिख सकती है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज दिख सकती हैं, आप डर सकते हो रात को। आपको तुरंत ये एक्शन लेना है कि आपको ऑरा क्लीन करना है। आपकी हेल्थ गड़बड़ हो सकती है, जो बीमारी कभी लगी ही नहीं थी वो अचानक से आपके डायबिटीज़ शो करने लग जाएगा, अचानक से आपको पीरियड्स से संबंधित चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, अचानक से आपको माइग्रेन होना शुरू हो जाएगा, अचानक से आपका जो हार्ट का पल्पिटेशन है, जो आपकी जो धड़कन होती है, वो तेज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये स्पेशली आपको अमावस्या और एकादशी के आसपास बहुत ज़्यादा फील होगा, या दिवाली होली के आसपास बहुत ज़्यादा फील होगा, अगर आपका ऑरा अच्छा नहीं है तो, ठीक है। और भी बहुत सारे लक्षण हैं। आपका काम में मन नहीं लगना, अगर आप जॉब करने जाते हो, बाहर निकलते हो, ऑफिस में मिलते हो 4 लोगों से, आपका ऑटोमेटिकली मन करना बंद हो जाएगा। ये सारे काम आप करना बंद कर दोगे। इवन आप पूजा भी नहीं करोगे, मंदिर जाते थे वो भी आपका छूटते चले जाएगा, आज नहीं तो कल चले जाऊँगा। फिर आपके माइंड में गंदे गंदे विचार आने शुरू हो जाएंगे। फिर आप जहाँ आप सात्विक जीवन जी रहे थे, आपने सारा खान पान आपने चेंज कर दिया, सात्विक तरीके से जी रहे थे, अब आप तामसिक के, जो बोलते हैं ना तामसिक चीज़ें होती है, वहाँ पे भी आपका रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको सपने में गंदी गंदी चीज़ें दिख सकती हैं, जैसे टॉयलेट दिखेंगे बार बार, कोई जानवर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, कोई भी प्राणी, सांप हो सकता है, डॉगीज़ हो सकते हैं, बिल्लियाँ हो सकती हैं, सांप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझ पे अटैकिंग कर रहे हैं, या मैं भाग रही हूँ, मेरे पीछे कोई भाग रहा है और मेरे मुंह पे जाप चल रहे हैं, या मैं सो रही हूँ, कोई चीज़ मुझे अटैक करने आ रही है तो मेरा जाप कंटिन्यू हो रहा है।
या कोई ना कोई चीज़ आके आपको बचा रही है। इसका ये संकेत है कि आपके साथ साथ पॉजिटिव चीज़ भी चल रही है और नेगेटिव चीज़ भी चल रही है। अगर आपने अपने ऑरा को क्लीन नहीं करा और ऐसे ही आप चलते रहोगे तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। ऐसा मत सोचो कि नेगेटिविटी आपके पूजा पाठ को नहीं खा सकती, वो पूजा पाठ को खा लेती है। आपके जो जाप होते हैं उसके द्वारा जो आपके चक्र खुलते हैं वो नहीं खुलेंगे, फिर वो बंद हो जाएंगे या उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। आप फिर बोलोगे कि 4 महीने से जाप कर रहा हूँ, अभी तक मेरा कुंडलिनी जागृत नहीं हुआ, या कुंडलिनी कहीं ना कहीं स्लो हो रही है, बहुत बार बार आप चेकिंग करा रहे हो, फिर भी वही लोग बोल रहे हैं कि नहीं, कुंडलिनी आपकी नहीं एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी की वजह से, अब ये नेगेटिविटी चौक चौराहे से भी आ गई होगी, या ये नेगेटिविटी कोई पितृदोष के कारण भी हो गई। कोई पितर आपका चला गया होगा, जिसकी मृत्यु हो गई हो, जिसका पिंडदान आपने नहीं किया होगा, वो गुस्से में आके घर की सारी चीज़ों को नष्ट कर रहा होगा, वो पितर भी आपके परेशान हो गए होंगे, परेशान करेंगे। अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत पहले से बैठी हुई है और वो पूजा पाठ ग्रहण कर रही है, लेकिन आप साधक हो, तो वो आपको परेशान करेगी, आपके ऑरा में घुसने की कोशिश करेगी। आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो प्लीज़ अपने ऑरा को क्लींस करो। ऑरा को क्लींस करने पे आपको बहुत 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 फ़ायदा पड़ेगा। पहला फ़ायदा ये होता है आपका ऑरा क्लीन करने का कि आपका जो माइंड है शांत हो जाएगा। आपको दृष्टि से थोड़ा थोड़ा खुलना, आपकी दृष्टि खुलना, आपको समझ में आना, इंट्यूशन पावर मिलना, आपके बॉडी का पेन चला जाएगा। आप अपने आप में एक एनर्जी फील करोगे। जैसा नहीं होता है बुखार आ जाता तो इंसान कैसे बिस्तर पकड़ लेता है, वैसे ही सेम आप ऑरा जब आपका वीक हो जाएगा ना तो आप बिस्तर पकड़ लोगे, आप बिस्तर नहीं छोड़ सकते हो। हारी बीमारी लगी हुई है, कुछ ना कुछ दवाई चल रही है, कभी ये दवा खा ली, कभी वो दवा खा ली, तो आपको अपना ऑरा रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना है। एक बहुत छोटा सा प्रोसेस बता रही हूँ, ये आप लोग में से कोई भी कर सकता है। जब आप नहा धो करके पूजा पाठ करने बैठ रहे हो, या बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो कोई ज़रूरत नहीं नहाने की, आप बैठ जाओ, 2 लौंग और 2 कपूर को अपनी मुट्ठी में रख लो, दोनों मुट्ठी में, और अपनी आंखों को ऐसे क्लोज़ करो, रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, स्ट्रेट करो। अगर कोई मंत्र नहीं भी आता है तो बाबा हनुमान जी का नाम लो, नहीं तो ओम नमः शिवाय का नाम लो, नहीं तो हनुमान जी की जो चालीसा है, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे, 1 ही या 2 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे। बहुत लोगों को 15-15 दिन भी लगते हैं, बहुत लोगों को 1-1 महीना लगता है। लेकिन अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन इसका प्रण ले लो भाई कि हमको ऑरा क्लीन करना ही करना है। कुछ नहीं करना होता है, 5 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, दोनों हाथ में 2 लौंग और 2 कपूर लगाने हैं, रखने हैं, मुट्ठी बंद करनी है, आंख बंद करके अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको हनुमान चालीसा पूरी अच्छे से पढ़नी है, एक एक शब्द आपको पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना है, थोड़ा लाउडली पढ़ना है। लाउडली का मतलब जैसे मेरी वॉइस है ना, इतना आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा भी चिल्लाना नहीं है। तो ऐसे आपको करना है, और उसके बाद आपको सामने एक खाली कटोरी या कोई भी आपके पास होगा वो लेके बैठना ही बैठना है। आपको उसी में रख के उसको अपने ही सामने जला देना है, उस कपूर और लौंग को। ये बहुत छोटा प्रोसेस है, ये कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। दूसरा प्रोसेस ये है कि आपको इसमें हनुमान जी की साधना ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपका बहुत लंबे समय से कोई केस आ रहा है कि आपको प्रेत बाधा पकड़ी रहती है, या आपको कहीं ना कहीं से कुछ ग्रह नक्षत्र कम है, तो आप जगह से ही चीज़ें उठाकर लेकर आ जाते हो, क्योंकि जिसके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर होते हैं उसको बचपन से ही नेगेटिविटी का इश्यू लग जाता है, तो वो आप लेके आ जाते हो अपने साथ। या कोई भी XYZ, अगर आपकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है तो आप एटलीस्ट 11 दिन की, नहीं तो 21 दिन की हनुमान जी की साधना उठाइए। इसमें कोई मंत्र जाप नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रण लेना है कि मैं 11 बार हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ूंगा, और उससे पानी को अभिमंत्रित करके पानी में फूके मारिए। पानी में फूक मारने के बाद वो पानी सबको भी पिला सकते हो, घर में आप भी पी सकते हो, और पूरे घर में उसका छिड़काव करो। 11 दिन ये करोगे ना, आपको 11 दिन में कोई ना कोई रूप में बाबा हनुमान जी आकर दर्शन देंगे ही देंगे, ये गारंटीड है, श्योर मैं बता रही हूँ आपको। जिसका ऑरा कमज़ोर होता है ना, लोग भाग भाग के थक चुके हैं, लेकिन लोगों को अपने अंदर की दिक्कत पकड़ में नहीं आ रही है कि भाई कोई तंत्र क्रिया बाद में करेगा, लेकिन मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि बार बार मुझे भूत प्रेत ही चिपक जाते हैं। क्योंकि आप कर्म नहीं कर रहे हो। कर्म करो, कर्म करने का मतलब ये नहीं खराब करो, अच्छे कर्म करो। आपको कुछ नहीं करना है, ऑरा क्लीन करना है। और एक और प्रोसेस बता देती हूँ, सामने कोई दिया जलाओ या कैंडल जलाओ, या जो भी आपके घर में जलती हो चीज़ें वो करो। अपने सामने एक अग्नि प्रज्वलित करो, उस अग्नि के ऊपर दोनों हाथों को सेको।
ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में या आप मनाली साइड जाओगे तो वहाँ पे अग्नि जला के हाथ सेकते ठंडियों में, उसी प्रकार आपको एक दिया जलाना है, कैंडल जलाना है, उसमें आपको दोनों हाथों को सेकना है। और जैसे मान लो ये हाथ मैंने सेक लिया, तो ये हाथ को क्या करना है, ऐसे ऐसे फेस पे लगाना है, ठीक है। फिर ऐसे 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 करके लगाना है, ठीक है। फिर ऐसे 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 करके लगाना, मतलब उस अग्नि में सेकना है अपने हाथ को, और ऐसे ऐसे करके पूरे बॉडी पार्ट्स पे आपको पूरा टच करना है उसी हाथ से। इससे क्या होगा, इससे टोटल आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि अग्नि जो चीज़ है, अग्नि से कितनी भी बड़ी बड़ी भूत प्रेत हों, कितने भी बड़े नेगेटिव एनर्जीज़ हो, वो भाग जाती हैं या थोड़े समय के लिए आपके ऑरा को छोड़ देंगे। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो कुछ समय के लिए आपसे अलग हो जाएंगी, लेकिन अगर आप ये प्रोसेस बार बार करते हो, नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली उसको पता है कि भाई ये इसके ऊपर देवी देवता की एनर्जीज आ गई, अब हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बस पूजा पाठ मत छोड़ो। तुम्हारे मन में जो सबसे पहला विचार आएगा वो यही आएगा कि पूजा पाठ मत करो, छोड़ दो पूजा पाठ। तो इसीलिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हो या स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा, और ये आप ही के लिए अच्छा है। थोड़ा सा तकलीफ़ होगा बट बहुत सक्सेस है आगे, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।